जी यमराज जी। क्यों रो रही हो? क्यों मेरे पास से आ रही हो? ये रोना धोना बंद कर दो और मेरे पीछे आना छोड़ दो, अपने घर को वापस जाओ। कैसे जाऊं? मेरे पति के प्राणों को अपने साथ में ले जा रहे हो और मुझसे ये कह रहे हो कि मैं आपके पीछे क्यों आ रही हूँ? सावित्री, कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, ये तो जीते जी का मेल है। जब ये जिंदा था तो ये तुम्हारा पति था और तुम इसकी पत्नी थी। अब ये मिट्टी पड़ी है, ये तुम्हारा पति नहीं और तुम इसकी पत्नी नहीं। क्यों? क्योंकि 5 तत्व का खेल बिगड़ के लिखकर आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा, सामने पंछी पैर पसार गया। ये खाली मिट्टी पड़ी है और खाली मिट्टी पर रोना तुम्हारी व्यर्थ की बात है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो यमराज जी? मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। आप मेरी तरफ एक बार निगाह उठा के देखिए कि संसार में मेरे पति के सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। जोरदार ताली हो जाए साथियों, जोरदार ताली हो। मैं जानता हूं सावित्री, तुम बड़ी दुखियारी हो, लेकिन मैं मजबूर हूं। क्यों? कि जो आया है उसे एक दिन जाना है। तुम्हारे पति की आयु आज पूरी हो गई, इसीलिए मैं मजबूर होकर के यहाँ आया हूँ और तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन यमराज जी, मेरी एक छोटी सी दुख भरी दास्तां है जिसे मैं आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। सुनाइए अपनी बात, सुनिए। सुनाइए। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खा ले मेरी अर्ज सुनो या मेरा। जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। तेरे बिना पति के दुखियारी की हो बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंते सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंते सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पहला के मेरे दिल पहला गे चोट ओट करे यमराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज।
मास्टर कुबेर सिंह दौलाना, मास्टर कुबेर सिंह दौलाना हम दोनों कलाकारों को इस मार्मिक ऐतिहासिक रागनी पर 200 रुपए से सम्मानित करते हैं। मास्टर जी का बार बार धन्यवाद, शुक्रिया। सावित्री, तुम तो बहुत बड़ी दुखिया हो। जी तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं। जी महाराज। तुम्हारी जिंदगी का सहारा, तुम्हारे अंधे सास ससुर के जीवन का जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था, जिसकी आयु के दिन पूरे हो गए, जिसके प्राण में लेकर के चल दिया। जी महाराज। तुम्हारे साथ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या करूं, सत्यवान की उम्र ही, जिंदगी ही इतनी थी। आदरणीय बड़े भाई राहुल राणा, बीडीसी कंदौला, राहुल राणा साहब बीडीसी कंदौला, इस रागनी की कोई लाइन अच्छी लगी, राणा साहब बीडीसी साहब 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन इसके बदले और कुछ मांगोगी तो सावित्री मेरे से मना नहीं होगी। और कुछ? हाँ। क्यों? तुमने जीवन में तप किया है, त्याग किया है, मेरी बात सुनिए, सुनिए। हो नाड़, मैं खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी ले मैं ना बचना हारूंगा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम रखवाले, मेरी अर्ज सुनो या मेरा। क्या बात है? विनोद सिसोदिया साहब एडवोकेट, अध्यक्ष दौलाना बार एसोसिएशन, अध्यक्ष साहब, वो 100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए। क्या कहा तुमने कि देना चाहते हो तो पहले 3 वचन भर लो। जी महाराज। इसका मतलब ये हुआ सावित्री, क्या? धर्मराज की बातों पर अब तुम्हें भरोसा नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है यमराज जी, मुझे आपकी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने ये कहा था कि सत्यवान के प्राण छोड़ करके कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुमने यही भी कहा कि देना ही चाहते हो तो 3 वचन भरो। बस 3 वचन? मैं 3 वचन भर लूंगा, मेरे साथ में कोई धोखा नहीं हो जाना चाहिए। कैसा धोखा? 3 वचन भरवा करके चाहे कुछ भी मांग लेना, लेकिन एक चीज मैं नहीं दे सकता। कौन सी चीज? वो चीज कौन सी होगी? हाँ सुनिए मेरी बात। कहिए। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। अच्छा।
राजपाट धन दौलत चाहे, हाँ। राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके मांगो सावतरी, दे दिए वचन एक दो तीन, बेखटके मांगो सावतरी, दे दिए वचन एक दो तीन। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, हाँ। वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभाले। मेरी अरज सुनो या मेरा, और आदरणीय ये लाला हलवाई करणपुर जट्टारी होगी शायद, करणपुर जट लाला हलवाई 100 रुपए दे रहे हैं। और भाई 500 रुपए और इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। एक बार राहुल राणा बीडीसी, एक बार जोरदार ताली, जिन्होंने 1000 रुपए देकर के सम्मान किया। जोरदार ताली मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए तुमने 3 वरदान, 3 वचन भरवाए हाँ और 3 वरदान मांगे। जी महाराज। पहली खुशी मांगी है कि तुम्हारे सास ससुर जो आंखों से अंधे हैं, हाँ उन्हें आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए। हाँ जी महाराज। दूसरी जो खुशी मांगी है, तुम्हारे सास ससुर कभी राजा रानी कहलाते थे, हाँ आंखों से अंधे होने के कारण मंत्री चौंडराय ने उनके साथ में छल कपट बेईमाना कर उनके राजपाट को हड़प लिया। वही राजपाट वापस चाहिए जी महाराज, वही राजपाट, या कोई दूसरा दिवा दूं? वही नहीं, योगी जी से कह के बतेरे राज खाली पड़े हैं और कोई दूसरा दिवा दूं? वही चाहिए महाराज जो हमारा था। देख ले बाबा के लंगोटा में बहुत दम है आजकल। किसी और का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना। सावित्री ने जो कह दिया कि मुझे तो मेरे ससुर का जो राजपाट था वही चाहिए। क्यों? कि वो मेरे ससुर की इज्जत रखी। तीसरी खुशी कि तुम्हारे पति सत्तवन की आयु के दिन पूरे हो गए, ये तो दुनिया में रहे नहीं। हाँ जब राजपाट वापस मिल जाएगा तो उसको चलाएगा कौन? क्योंकि तेरे सास ससुर बूढ़े हैं, पता नहीं 10 दिन के हैं, महीना के हैं, 4 साल के हैं, 10 साल के हैं। बड़ा होकर के तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन करे, हाँ तुम्हारे सास ससुर की वंश बेल बढ़े, सत्यवन का नाम उजागर हो, बड़ा होकर के राज का उत्तराधिकारी बने, प्रजा की सेवा करे, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। ये 3 ही खुशी चाहिए, और कुछ चाहिए? नहीं बस, और मांग ले, ऐसे में मौका है। बस इतना ही दे दीजिए महाराज। अरे ऐसे में मौका है, ले ले। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा? सिर्फ 3 खुशी तो ले ले, तीनों खुशी दीजिए महाराज। लीजिए। और सास ससुर तेरे
सास ससुर तेरे बड़े सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ महाराज। छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। दो वचन पूरे हुए महाराज। अरे तेरी कोखते, हाँ तेरी कोखते, तीसरा भी ले ले। दीजिए महाराज। अरे तेरी कोखते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे जी उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। जी महाराज। तुम्हारी कोख से बेटा पैदा हो जाएगा। अच्छा। और अब मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, महाराज ठहरिए। सावित्री मुझे जाने दो। रुकिए महाराज। देख अभी गाजियाबाद में भी कई प्राण लेने, जाने दो। महाराज आपने मेरे दो वचन पूरे कर दिए और भागने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा वचन अभी पूरा नहीं हुआ। हैं? हाँ तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ? नहीं अरे तीसरा वचन को अभी पूरा थोड़ी होगा, समय आने पे होगा। हुआ ही नहीं है। अरे पूरा हो जाएगा, थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सावित्री। अच्छा कैसे होगा? थोड़ी समझदारी से काम लो, अच्छा उसमें थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा, लेकिन कैसे कैसे लगेगा वो ऐसे बताना। ऐसे लगेगा कि तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होगा। बेटा पैदा होगा? हाँ। कैसे होगा? एक बार अरे ऐसे ही होगा जैसे हो एक गा के सुनाइए। ये भी महाराज। कोई बात, अब सारी बातें बताने की थोड़ी होती है। नहीं, एक बार दोबारा से वचन पूरा नहीं तू तो कीजिए। यूं करिए, यूं बताओ महाराज कैसे होगा। महाराज मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे ये बताइए, मेरा वचन पूरा कीजिए। देख तेरा वचन पूरा हो जाएगा। ना सुनी हो, सुनाई नहीं दिया तो मेरी फिर सुन ले। सुनाइए। तेरी कोखते, हाँ। तेरी कोखते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। मेरा ख्याल करो हरे राम फैसले हो, ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। कैसे? बिना पति जैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज वचन हारो नाते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो नाते मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री महाराज हाथ जोड़ के माफी चाहूं, माफ कर दे बेटी। जिस सती औरत का जति मर्द इस दुनिया में ना हो, वो बिना पति के कैसे मां बन सकती है? बड़ी जल्दी से वचन पूरे कर दिए महाराज। तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, मैं बिना सोचे समझे तीसरा वरदान दे गए। अच्छा इसलिए मुझे माफ कर दे। दो वरदान पर, दो वचनों पर, दो खुशियों पर सबर कर ले। या तो वचन हार हो जाइए, वचन हार हो गया तो दुनिया के लोग धर्मराज पर विश्वास करना तो छोड़ मेरे देंगे। पति को जिंदा कर दीजिए। तुम्हारे पति को जिंदा कैसे करूं, क्योंकि इसकी आयु खत्म हो गई। ऐसे कैसे महाराज? मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा या वचन हार होना पड़ेगा? एक काम कोई सा भी कर लीजिए महाराज। मेरे बस की कोई बात नहीं है। धर्म संकट में धर्मराज को सावित्री तुमने फंसाया है, निकालने का रास्ता भी तुम ही बता सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया कि सतीवीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जति मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कैसे पैदा होगी? अरे सती तो सती होती है। महाराज सावित्री आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा है, हाँ। तो मेरा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है क्या? कि जिस धर्म संकट में मैंने आपको डाला है उससे मैं निकाल भी सकती हूँ। निकाल दो। मुझे इतना बताइए कि मेरी उम्र कितनी बकाया है? तुम्हें तो अभी कई सौ वर्ष जीना, कई सौ वर्ष। कई सौ वर्ष? हाँ तो महाराज हाँ। मेरी जितनी भी उम्र बची हुई है, अच्छा, मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दीजिए और आधी उम्र मेरे पास रह जाएगी। और एक और काम बहुत अच्छा हो जाएगा महाराज, हाँ। कि संसार के अंदर सत्यवान और सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ महाराज। इससे आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे, मुझे मेरा पति भी वापस मिल जाएगा महाराज। सजनों, भारतीय संस्कृति में, भारत देश में, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं।
उन सतियों में से छत्राणी की कोख से पैदा वो सत्यवान और सत्यवान की घरवाली सावित्री, सतियों में नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है सावित्री का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। धर्मराज को फंसा दिया और निकालने का रास्ता भी ऐसा बताया कि तीसरी खुशी भी पूरी करवा ली, राजपाठ भी ले लिया, सास ससुर भी नेत्रवान करवा लिए और अपने पति को जिंदा भी करवा लिया। और जिंदा भी जब तक के लिए करवा लिया जब तक सावित्री के अपनी सांसें थी, अपने प्राण थे। एक बार जोरदार तालियां, दोबारा कहिए। हे यमराज आज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे, हो यमो राजे होया